स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट एट 4। शुरुआत करते हैं एनआईए की खबरों से। जिला कुलगाम समेत जनूबी कश्मीर के कुछ हिस्सों में एनआईए के छापे जारी हैं। जमात इस्लामी से वाबस्ता लोगों पर छापे मारे जा रहे हैं। अलफजल कॉलोनी पीर बाग में एनआईए ने कार्रवाई अमल में लाई। जम्मू कश्मीर में एनआईए लगातार मुख्तलिफ मकामात में छापेमार कार्रवाई अंजाम दे रही है। वहीं एनआईए ने जम्मू से 2 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एनआईए ने छापे के दौरान नकदी भी बरामद की है। गुजरनगर के इस्लामिक मॉडल हाई स्कूल में एनआईए का छापा जारी है, जिसके पीछे दहशतगर्दी की फंडिंग और दहशतगर्दी की साजिश बताई जा रही है। जीरहार में एनआईए का छापा खत्म हो गया है। जीरहार एक रिहायशी को एनआईए ने अपने साथ लिया है। इत्तला के मुताबिक जीरहार का ये रिहायशी श्रीनगर में कायम एक यतीम खाने का प्रिंसिपल है। एनआईए की तरफ से जो यहाँ इस्लामिक मॉडल हाई स्कूल गुजरनगर में सवेरे छापेमारी की गई, उस समय में यहाँ पे एनआईए की जो टीम है वो बिल्कुल वहाँ से वापस निकली है। और यहाँ पर एनआईए की टीम आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एनआईए की टीम की तरफ से जो छापेमारी यहाँ पे को कुछ लोग यहाँ पे डिटेन किए गए हैं। यहाँ गुजरनगर की अगर बात करेंगे, इस्लामिक मॉडल हाई स्कूल में जो आज सुबह रेड पड़ी है उसको लेके अगर बात करेंगे, यहाँ गुजरनगर के इलाके में अभी रेड को मुकम्मल किया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजिंदर, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिल्ली में मुनक़िदा प्रोग्राम सुशासन महोत्सव 2024 में शिरकत की। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर 40 महीनों में गुड गवर्नेंस में शुमार होने लगा है, जो कि एक बड़ी कामयाबी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ऑनलाइन खिदमात में मुल्क में नंबर 1 बन गया है। उन्होंने कहा कि यह सब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तफरीक और दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 की आड़ में किस तरह का खेल खेल रहा है। 65 की जंग में पाक फौज की मदद करने वाले एक शख्स को जम्मू कश्मीर असेंबली का मेंबर बनाया गया। पत्थरबाजों का सरगना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन चुका था, लेकिन अब ऐसे लोगों को बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार को कामयाबियां हासिल हुई हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मुराआत और सबसे सस्ती बिजली है। जम्मू कश्मीर बैंक 1200 करोड़ रुपए के खसारे में था, लेकिन अब 1200 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा है। हमारे लिए इंस्पिरेशन जन कल्याण होना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो शांति व्यवस्था को भंग करते हैं। तो ये तो हमारे वैदिक काल से हमारी परंपरा रही है। नदी का 1% भाग जम्मू कश्मीर में रहता है। वो जो नाम आपके ध्यान में होंगे, पुलवामा, शोपियां, अब 10,000 12,000 नौजवान वहाँ भारत का तिरंगा लेकर के भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बदलाव हुआ है। आज एक वादियों में गोलियों बमों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, तरक्की का शोर जरूर सुनाई पड़ रहा है। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम स्थापित करने में हमें काफी हद तक सफलता मिल रही है। पंचायती राज व्यवस्था वहाँ देर से शुरू हुई, 3 tier सिस्टम, लेकिन देर से शुरू होने के बावजूद भी आज मैं कह सकता हूँ कि फंड, फंक्शन और फंक्शनरी ये तीनों हमने ट्रांसफर कर दिए चुने हुए प्रतिनिधियों को। टू विलेज 5 के बाद 24 जनवरी को लगभग 92,000 नौजवानों को 1337 करोड़ रुपए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दिए गए। एजुकेशन के फील्ड में एनईपी को ट्रू स्पिरिट में हमने लागू किया है और एक डिजाइन योर डिग्री का प्रोग्राम हमने प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि देश के बाकी विश्वविद्यालय यूजीसी उस पर विचार करें कि वो भी इस प्रोग्राम को लागू करें। ये गुड गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में कैसे संभव हुआ, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन था और दिस इज इंस्पिरेशन विद विच the government of Jammu and Kashmir has evolved its own version of good governance. The uncertainties about the future, fueled by disruptions and the pace of change, are multiplying.
what we do now is that we live in a totally connected boundary-less world in which all human beings and things will be connected to each other seamlessly. My government is very conscious of the fact that this may sound like science fiction, but much of it will be part of the world in 2030, a reality which can't be whisked away. We are aware that we will need to equip ourselves to be able to provide good governance in the future world too. We know that the change of this magnitude at this scale will take time. मरकजी कबायली वजीर अर्जुन मुंडा ने न्यूज 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुजर बकरवाल के कोटे से कुछ भी कम नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ी बिरादरी को अलग से इजाफी कोटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह इंतजाम मकामी सतह पर किया जाएगा। अर्जुन मुंडा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पहल की वजह से पहाड़ी कबीले को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल गया है। दिल्ली में पहाड़ी वफ्द ने अर्जुन मुंडा का शुक्रिया अदा किया। ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी हमारे साथ हैं। सर, कल बिल पास हुआ, पहले लोकसभा से फिर राज्यसभा से, अब जल्दी कानून बन जाएगा। किस तरीके की चीजें हैं आज पहाड़ी समुदाय आपके पास आया भी है? देखिए, जिन कम्युनिटी के बारे में, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक है, उन्हीं सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं जिनके अपनी परंपरागत व्यवस्था है, उन्हें एक्नॉलेज किया गया और उन्हें नए तरीके से बढ़ने का अवसर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की बहुत अरसे से जो एक समस्या रही, उस समस्या का समाधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ धारा 370 और 35A को हटा करके किया। अब पूरा समुदाय एक ताकत बन करके वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में जो भी समुदाय है, सारे समुदाय एक ताकत बन करके उभर रहे हैं कि हमें कश्मीर का विकास, कश्मीर का भविष्य स्वयं से सुनिश्चित करना है। तो ये जो विश्वास का वातावरण है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, सबका साथ और सबका विकास। लंबे समय से पहाड़ी समुदाय की मांग थी, गुज्जर बकरवाल शामिल हो गए थे, रह गए थे, तो एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। कैसे तमाम चीजें हो पाई और फिर ये जो एसटी का दर्जा है इनको? ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। सर, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में कुछ मनमुटाव भी देखने को मिला, गुज्जर बकरवाल को भी आश्वासन दिया गया था, क्या उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें गुज्जर बकरवाल जो हमारे भाई है, उनको इसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उनकी जो व्यवस्था है वो बनी रहेगी, जो नौकरियों में या एजुकेशन में जिस तरह का, ये अतिरिक्त तरीके से भारत सरकार इन्हें भी उपलब्ध कराएगी। कोई नई कैटेगरी बनाई जाएगी, कोई व्यवस्था बनाई जाएगी, कुछ किया जाएगा इसमें आगे चलकर? ये वहाँ के इन सारे मसले पर वहाँ के स्थानीय, यानी या तो सरकार बनेगी या तो अभी जो व्यवस्था है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके ये सुनिश्चित हो जाएगा। कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव भी करीब है, एक बड़ी बात है और पहाड़ी समुदाय खुलकर ये कह भी रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हक में सीधे तौर पर वोट करेंगे। तो किस तरीके से 2024 जो है वो साकार होता हुआ दिख रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे देश के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, यह धरती हमारी है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। आज हमारा इखलाकी फर्ज बनता था कि 15 लाख जो पहाड़ी लोग हैं, उन सब की तरफ से हम आए थे इनका शुक्रिया अदा करने, और हमने ट्राइबल मिनिस्टर साहब को ये भी बोला कि हमारे जो लाखों पहाड़ी हैं उनकी तरफ से आप माननीय अमित शाह जी का और खसूसन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का शुक्रिया अदा कीजिएगा। और हमने इनका भी शुक्रिया अदा किया कि सिंस ये ट्राइबल मिनिस्टर हैं, बिल इन्होंने पास किया है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही एक सारा क्रेडिट जाता है। तो गुजर और बकरवाल भाई को हमेशा ये यकीन होना चाहिए, जैसे इन्होंने हमारे से कमिटमेंट की, ये कमिटमेंट उनके साथ जो है ये माननीय अमित शाह जी की है, मोदी जी की है। तो मुझे लगता है कि उनका जो सेपरेट कोटा है वो इंटैक्ट रहेगा, हमें एडिशनल कोटा जो है वो मिलेगा और हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर को जो है एक तरक्की की राह पे ये दोनों जो समाज हैं ये लेके बढ़ेंगे। लोग 40 साल से एक लड़ाई लड़ रहे थे, आज उसको नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी और अर्जुन मुंडा जी
और हमारे गवर्नर साहब, मैं कहता हूं हमारी आने वाली नस्लें भी इनकी ऋणी रहेंगी। हमारे बच्चों के भविष्य का फैसला इन्होंने कर दिया। अब मैं एक अपील जरूर करना चाहूंगा आपके माध्यम से, जम्मू कश्मीर में हम जितने भी एसटी लोग हैं, इसके बाद अपने जितने भी एसटी लोग हैं उनकी बेहतरी, उनकी बहबूदी के लिए हम लोग काम करें कि अंदर से जितनी भी हमारे लिए कुछ सुविधाएं आए वो लोगों तक पहुंचाएं और जम्मू कश्मीर में एक नया जम्मू कश्मीर जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है उसके बीच में अपना रोल करें। एसटी का जो कोटा है, जो गुजर भाइयों का जो कोटा है, हमने पहले भी कहा है कि हम उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ उनके कोटे में से हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें अलग सा कोटा, हमारे मरकज गवर्नमेंट के पास कोटा है जो हमें पहाड़ियों को वो कोटा दिया जाए। हमारे लीडरों के मुंह में, हमारे लोगों के मुंह में लॉलीपॉप रखा था और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो है सपना हमारा जो था, ये एक सपना था, उसको पूरा किया। 15 लाख लोग पहाड़ी जम्मू कश्मीर में रहने वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी का शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे दुख दर्द को समझा, हमारी परेशानियों को समझा और जो जीडी शर्मा कमीशन की रिपोर्ट थी और बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने बिल्कुल फेयर तरीके से बनाई थी कि हाँ, पहाड़ों में रहने वाले लोग जो है गुज्जरों के साथ जो रहते हैं, गुज्जर बरादरी के जो लोग हैं, इनका रहन सहन, इनका कल्चर, इनका सब कुछ सेम है। तो जो ये नाइंसाफी थी जिसके लिए हमारे बुजुर्ग लोग जो है 40 साल 35 साल से ये जंग लड़ रहे थे और उसकी इंशाल्लाह जीत हुई है। 70 साल से वो सेंटर में हमारा केस तो प्लीड करती रही, लेकिन बैक डोर से ना वो उसको मना भी करती रही और सिर्फ पहाड़ियों को बैंक वोट के नजरिए से ही इस्तेमाल किया गया और गुजर बरादरियों के साथ भी यही वोट पॉलिटिक्स की गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजर और पहाड़ी जितने भी हमारा कबीला है उनको अपील करना चाहता हूं, देखिए एक नई सुबह जो है नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें देखने को दी है। इस नई सुबह को हमने मिल के जो है सेलिब्रेट करना और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत काम करना है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लीजिए। एक दिन पहले हुए फोटोग्राफर हत्याकांड का किया खुलासा। फोटोग्राफर के असिस्टेंट ने ही ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ के ब्रह्मस्थान मोहल्ले में देर शाम कुत्ता खरीदने बेचने के विवाद में मारपीट, एक युवक को चाकू से वार कर किया घायल, कार में भी की तोड़फोड़। अंबेडकर नगर में धर्मांतरण के विरोध में आवाज उठाने वाले बीजेपी नेता को पीट कर अधमरा किया। धर्मांतरण के मामले में जेल से छूट कर आने पर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीटा। सुल्तानपुर में एक युवक ने अपनी हत्या की फर्जी साजिश रचने के लिए दूसरे युवक की जलाकर हत्या कर दी। प्रेमिका के लिए घर वालों से छुटकारा पाने और लोन के पैसे न चुकाने के लिए युवक ने साथियों के साथ मिलकर ये साजिश रची। अमरोहा में दोस्त को दावत के बहाने घर बुलाकर मार दी गोली लगने से युवक की मौत। पुलिस ने मामा भांजे समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। हाथरस पुलिस ने चोरी लूट की योजना बनाते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस बरामद। हरदोई में चोरों ने सिपाही समेत कई घरों में की चोरी, लाखों रुपए के जेवरात नकदी की चोरी। हल्द्वानी की निगरानी हेलीकॉप्टर से की जा रही है, हर हालात पर पुलिस की नजर, दंगाइयों की तलाश में जुटी है पुलिस। बरेली में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, लोगों को समझा बुझाकर घर भेजा गया, लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। मनेंद्रगढ़ में न्यूज 18 का खबर का असर, 3 तलाक मामले में FIR दर्ज, आरोपी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट का केस दर्ज। राजनांदगांव में मालवाहक गाड़ी ने पुलिस आरक्षक को कुचला, पुलिस आरक्षक की मौत, आरक्षक सड़क पर लगा रहा था स्टॉपर। भिंड में दबंगों ने दलित सरपंच से की मारपीट, शराब के लिए पैसे। और राजीव चोनी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। राजीव चोनी ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले का खैरमकदम किया है। उन्होंने हाई कोर्ट ने हुकूमत से जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले तमाम 5300
पीओजे के पनाहगज़ी खानदानों के साथ जम्मू और कश्मीर में रहने वाले पीओजे के खानदानों के साथ बराबर सलूक करने की मांग की है। उन्होंने इस फैसले पर पीठ थपथपाते हुए और इस पर कहा है कि राजीव चुन्नू ने बीजेपी को भी निशाना बनाया। कि हमें क्या जरूरत थी 7 साल तक लड़ने की, सरकार बीच में आ जाती ना। हम 2017 में गए कि सरकार हमें नहीं दे रही, सरकार के खिलाफ गए ना शिकायत लेके, सरकार आ जाती भाई नहीं हम दे रहे हैं, आइए छोड़िए आप कोर्ट केस में क्यों जा रहे हैं, हम देंगे। लेकिन वहां आपने हमें अपोज किया, आपने वेमेंटली अपोज किया, आपने कहा इन लोगों का नहीं बनता। अब मुझे दुख इस बात का है, मेरी बिरादरी को, हम इसलिए रो रहे हैं कि भाई साहब हम सर्वस्व लुटाकर आए और सरकार कहती है आपका बनता नहीं है। ये स्टैंड जो उन्होंने लिया ये किसकी सलाह पर लिया? क्या हमारे जो नेता जिनको हम चुनकर भेजते हैं जम्मू से, क्या इन्होंने उनको नहीं समझाया कि भाई साहब ऐसा मत कहो, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, मत दीजिए किसी को कुछ। अब कल को कोई विस्थापित आता है तो वो उसको हम कुछ ना दें, लेकिन ये बोलें कि तू विस्थापित ही नहीं है, तेरा बनता कुछ नहीं है, उसको तकलीफ होगी, उसको दुख होगा। सवाल ये है, अदालत ने इनको टाइम बाउंड किया है 6 महीने। अब अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है, हम तो कंटेम्प्ट में जाएंगे, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा। सरकार तो अब तो उसकी ग्रिप में है, अब तो फैसला हो गया। ये बातें पहले हो सकती थी कि हम सरकार के पास जाते, गुहार लगाते, हालांकि सरकार को क्या इस पूरे ड्यूरेशन में 7 साल तक नहीं पता था मुकदमा चल रहा है। वो हमें बुला के ये कह सकते थे कि भाई साहब मुकदमा वापस लीजिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। नहीं आए, उन्होंने उल्टा ये एक स्टैंड ले लिया कि इनका बनता ही नहीं है, ये गलत इन्होंने पिटीशन लगाई है, इसको डिसमिस किया जाए। और अगर कोई इसका रिकॉर्ड देखना चाहता है तो मैं रिकॉर्ड भी दिखाने के लिए तैयार हूं। ये तो सरकार को देखना है कि इनको इलाका प्यारा है, लोग प्यारे नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चा भी प्यारा होता है, आगे उसका बच्चा भी प्यारा होता है, पोता भी और बेटा भी। लेकिन आप बोलो कि मुझे बेटा प्यारा है, मुझे पोता प्यारा नहीं है, या पोता प्यारा है, बेटा प्यारा नहीं है, ये एक भेदभाव वाली बात है। और आप अगर इलाके की बात करते हैं, भाई साहब करिए, मेरा इनसे ज्यादा मेरा स्टेक है वहां पर, मेरी चल अचल संपत्तियां वहां पार पड़ी हैं, मेरे लोगों के कत्ल हुए हैं वहां पर, हम अपने लोगों को वहां पर मरता तड़पता छोड़कर आए, उनका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए, हमसे अब आगा कौन होगा? स्टेक मेरा बड़ा है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि हम देश के साथ हैं, जो देश ने सोचा है कि हम उसको इलाके को खाली कराएंगे, हमें रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दे रहे, हम तब भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन आप क्या करेंगे? आप जनाब इलाके की बात करेंगे, लोगों को आप जो है वो इग्नोर कर देंगे, ये चलने वाला है। और पीडीपी का 17 फरवरी को श्रीनगर में पार्लिमानी बोर्ड की एक अहम मीटिंग मुनक्किद करने जा रही है। पीडीपी पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती 16 फरवरी को उम्रे से वापस आने के बाद इस मीटिंग में शिरकत करेंगी। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर लोकसभा और साथ ही साथ जो पार्टी के मुस्तकबिल की हिकमत अमली है उसके बारे में हतमी फैसला लिया जाएगा, इस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। काबिल जिक्र बात यह है कि पीडीपी कारकुनों ने पार्टी क़यादत पर दबाव डाला है कि वो आइंदा इंतखाबात आजादाना तौर पर लड़े। जहां तक सीटों की तकसीम का ताल्लुक है, अगर कोई सवाल है तो इसकी इत्तेहादी जमातें जैसे एनसी और कांग्रेस इसे नजरअंदाज कर रही हैं। पीडीपी के तर्जुमान सीनियर लीडर वरिंदर सिंह सोनू ने कहा कि इन्हें अब भी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में इंडे इत्तेहाद के दरमियान सीटों की तकसीम का मसला खुश असलूबी से हल हो जाएगा। तो ये ठीक है, वो कहते हैं हमने 3 पे लड़ना है, जहां अपनी अपनी जगह पर हर एक पार्टी को मांगना अपना हक है। मैंने पहले भी कहा है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने वर्कर को गियर अप करने के लिए मीटिंगें करती है, जलसे करती है, डिमांड भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। फैसला इंडियन अलायंस की लीडरशिप ने करना है, लीडरशिप जब इकट्ठी होगी फैसला हो जाएगा। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि पीडीपी हर सूरत हाल के लिए तैयार है। आप ये कहते हैं हम निगलेक्ट फील करते हैं जहां हम कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमारा कैडर आज भी देखिए जगह जगह पर है, हर जगह पार्टी की तैयारी हो रही है, जो भी सूरत होगी कैडर हर एक की चीज के लिए तैयार है। फैसला पार्टी प्रेसिडेंट। कैडर क्या मांग रहा है आपका? कैडर सीधा सा सवाल है, कैडर क्या बोल रहा है? कैडर क्या बोल रहा है कि हमने अगर एनसी और कांग्रेस आपको सीटें नहीं दे रही हैं तो आप अकेले लड़ो। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कैडर पार्टी प्रेसिडेंट और पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के हर एक डिसीजन का सम्मान करेगा। कैडर हमेशा लड़ने और जूझने के लिए तैयार है। भाई मुझे बात बताइए, हम तो 5 साल से लड़ रहे हैं। जब आप समझिए 5 अगस्त 2019 के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितने प्रोटेस्ट कह लीजिए या जितना भी आप प्रदर्शन कह लीजिए सरकार के खिलाफ, पीडीपी तो हर मुहाज पर थी, सड़क पर थी, गली पर थी, हर जगह पर हमने उस सरकार की डट के विरोधता की और जो जम्मू कश्मीर के हित में उसकी बात की है। कैडर पार्टी लीडरशिप के साथ है। बाकी पहले भी मैंने कहा है कि पार्टी कोई भी कह सकती है, सब लोग 6 भी मांग सकते हैं, कोई 5 मांग सकते, 3 मांग सकते, 2 मांग सकता है। आप कितने मांग रहे हैं? देखिए, मेरे मांगने से पीडीपी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है?
पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी है, जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करती है पीडीपी। अब लास्ट असेंबली देख लीजिए, सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी थी, हमारे 28 एमएलए थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पीडीपी का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, मैडम महबूबा जी उस पर फैसला करेंगे, इंडिया अलायंस के अंदर लेके फैसला होगा। मैंने पहले भी कहा, हम एक छोटे मोटे मुद्दों के लिए इकट्ठे नहीं है। एक सवाल एक सवाल है कि जैसे अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरशिप से बातें निकल के आ रही है, कांग्रेस से जो निकल के आ रही कि ये दोनों पार्टियां आपस में ही बात करेंगी ज्यादातर, पीडीपी को कहीं ये तवज्जो नहीं दे रही है, क्या आपको लगता है कि ये चीज ये गलत कर रही है? देखिए ऐसे है जी, आपके मन की बात हो सकती है, आपकी ख्याल की बात हो सकती है। अब इंडिया अलायंस में पीडीपी मीटिंग में महबूबा मुफ्ती जी शामिल होती हैं, कौन सी मीटिंग है जो पीडीपी के बिना हुई है? और दूसरी बात यह है कि हम भी 6 की 6 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, अपने कैडर को गियर अप कर रहे हैं, इसमें बुरी बात कोई नहीं है ना। हम भी हर एक सीट पर, जितनी हमारी सीटें हैं वहां पर हम भी कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने कैडर को तैयार करेंगे। बाकी जो फैसला पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, मतलब आप तैयार हैं तो अगर अलायंस पे पॉलिटिकल वर्कर हर एक हालात के लिए तैयार होता है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और वर्कर हर एक पार्टी का हर एक सूरत हाल में तैयार है। हम तो 5 अगस्त 2019 को भी तैयार थे, चाहे जेल में थे, हम तो तब भी जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करते थे। तो ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, पार्टी बिल्कुल तैयार है, हम हर एक चीज के लिए तैयार है, लेकिन फैसला लीडरशिप ने करना है। लास्ट में उमर अब्दुल्ला ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का जो है इतना ज्यादा फ्यूचर नहीं है, आज के हालात में 400 पार भी वो हो सकती है, क्या आप इस स्टेटमेंट से मुतफिक हैं? नहीं सर, मैं तो नहीं मानता कि फ्यूचर नहीं है। हम सब लोग इंडिया अलायंस में इकट्ठे हैं, जब हम इकट्ठे हैं तो हम ऐसी बात क्यों करेंगे? मैं तो आज भी मानता हूं कि इंडिया अलायंस जो है भारतीय जनता पार्टी से इस देश के लोगों को निजात दिलाएगा। हम सब लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो बड़ी वो तो बात कहते हैं कि अब तो मुश्किल लग रहा है आज के हालात में, क्योंकि जयंत चौधरी गया, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी चली गई अलग से, चंद्रबाबू नायडू अकाली दल वो भी आ गए एनडीए के साथ। ये राहें ही ले जाएंगी मंजिल की ओर। कभी सुना है अंधेरों ने उजाला होने ना दिया। मेरा पूरा मानना है कि इंडिया अलायंस जो है, हम सब लोग इकट्ठे होकर इस भारतीय जनता पार्टी की जो कम्युनल एजेंडा है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और देश में संविधान का राज बचाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे। बाकी हर एक की अपनी अपनी राय हो सकती है। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो वीरेंद्र सिंह सोनू नेशनल ये पीडीपी के स्पोक्स पर्सन साफ कह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस है वो मजबूत है। अलायंस में यहाँ पे कौन कहाँ पे सीटें चुनाव लड़ेगा, किस सीट पे चुनाव लड़ेगा, उसका फैसला जल्द से जल्द होगा, बातचीत होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग जो पीडीपी की होने वाली वो भी बहुत क्रूशियल है, उसमें बहुत सारी चीजों पर डिस्कस किया जाएगा। और इनका ये कहना है कि अभी भी जो उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि अब जो इंडिया अलायंस है वो कमजोर है, ऐसी बात नहीं है, इंडिया अलायंस अभी भी मजबूत है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। और रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के आला हुकाम ने बानिहाल से संगलदान तक रेलवे लाइन का दौरा किया। संगलदान तक रेल सर्विस को शुरू करने पर पहले रेलवे पुलिस फोर्स की तैनाती और सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज श्रीधर पाटिल, डीआईजी रेलवे हसीबुर रहमान भट्ट, डीआईजी आरपीएफ के अशरफ, एसएसपी रामबन अनुज कुमार, एसएसपी जीआरपी विनोद कुमार, एसएसपी रेलवे हरमीत सिंह, रेलवे तामीराती एजेंसी आरकार इंटरनेशनल के आला अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। तहसीलदार पटन हारून अहमद ने पटन पुलिस के हमरा पटन मार्केट में दुकानों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने के हवाले से जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी कि वो अपनी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे जल्द नस्ब करें। जो भी कैमरा न लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वादे किया कि कैमरा नस्ब करना दुकानों की हिफाजत के एतबार से इंतहाई अहम है। देखें, गवर्नमेंट की तरफ से एक डायरेक्टिव आया है कि जितने भी मार्केट्स हमारे हैं उनमें सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल होने चाहिए। तो इसलिए जितने भी हमारे दुकानदार साहिबान हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने दुकानों में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करें। वो उनकी सिक्योरिटी के लिए और फॉर ग्रेटर गुड सबकी सिक्योरिटी के लिए है। तो बहुत सारे ऐसे दुकानदार साहिबान हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये लगाया हुआ है, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और जो बाकी दुकानदार हैं जिन्होंने अभी नहीं लगाए, तो उनसे रिक्वेस्ट यही कि हमने कि वो जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमराज लगाए ताकि ये हम सबकी बेहतरी में पेश आ सकें, चाहे छोटी मार्केट हो या बड़ी मार्केट हो। वही इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खुद अपने रेजिडेंशियल हाउसेस में भी लगाते हैं। तो ये फॉर ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ ऑल है, तो इसमें हमें कोई ऐसे हिचकिचाना नहीं चाहिए सिक्योरिटी कैमराज लगाने के लिए। जो कवरेज होनी चाहिए कैमरा की, उनमें हमने उनको बता दिया कि आप जॉइंट वेंचर में वो कर सकते हैं, एक ही मशीन लगाएं और उसके साथ जो कैमराज हैं, बहुत सारे कैमराज उसमें लग सकते हैं, तो वो आराम से कर सकते हैं।
मेंढा सब डिवीजन के दूर दराज इलाका आड़ी में महकमा जंगलात के अफसरान ने गैर कानूनी तौर पर मकामी लोगों के कब्जे से 100 कनाल अराजी से कब्जा हटाने का दावा किया है। महकमा जंगलात के अफसरान के मुताबिक जंगलात की जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था, जिसको हटाया गया है। उन्होंने कहा जंगलाती जमीन को कब्जे की कोशिश की जा रही है, लेकिन महकमा इन अफराद को कामयाब नहीं होने से देगा। अफसरान ने हिम्मत नहीं हारी है और पुलिस और महकमा माल के साथ साथ प्रोटेक्शन फोर्स के हमरा जंगलात की जमीन में और इससे कब्जा हटाने में कामयाब रहे हैं। आज मैं आपके चैनल के वसादत से ये कहने जा रहा हूँ कि हमारी फॉरेस्ट की टीम, प्रोटेक्शन फोर्स, फॉरेस्ट टेरिटोरियल और सोशल फॉरेस्ट्री खसूसन जो फेंस कर रही थी, तो आज हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अड़ी नारियां में बड़ा एरिया हमने जो इनक्रोच हुआ था, काफ़ी बार हम यहाँ आए, हमारे साथ मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं और हमारे SHO पुलिस स्टेशन अड़ी से भी हैं। तो इंशाल्लाह आज बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है डिपार्टमेंट को। तो आज तीसरे मरतबे हम इसमें कामयाब हो चुके। असल में यहाँ काफ़ी पार्टियां आपस में लड़ रही थी, तो वो जो लोग चाहते थे कि यहाँ एरिया जो डिस्प्यूट है इसको छोड़ा जाए, वो चाहते थे। इसमें उन्होंने शायद कब्रिस्तान का कुछ एरिया अलग कब्जा किया हुआ था, लेकिन आज किसी भी पार्टी की कुछ भी नहीं सुनी और इंशाल्लाह डिपार्टमेंट ने बड़ी बहादुरी का कारनामा करते हुए इसको आज नायब तहसीलदार के इमरा और चौकी ऑफिसर अड़ी के हमरा इसको हमने फेंस कर लिया। मैं आपके चैनल के वसादत से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई इतना छोटा डिपार्टमेंट नहीं है, ये बहुत पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकता है। तो इंशाल्लाह मैटर में जितने भी इंक्रोचमेंटें हुई थी, जहां जहां भी डिस्प्यूट था, हमने उसको कामयाब करके दिखाया, फेंस किया है। तो आइंदा भी अगर ऐसा कोई हमें कहीं डिस्प्यूट या इंक्रोचमेंट एरिया मिलेगा तो हम उसको फेंस करेंगे। वादी कश्मीर में इमरजेंसी सूरत हाल के वक्त खून कातिया देने का जज्बा नौजवानों में अभी भी मौजूद है। इसी कड़ी के तहत अंजुमन शरई शियान के ब्लड डोनर्स रजाकार 2 नौजवान आदिल हुसैन और खादिम अली ने ट्रामा अस्पताल पटन में एक हंगामी फोन कॉल पर एक जरूरतमंद खातून की प्लेटलेट्स अतिया किया और वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन की निगरानी में चलाए जा रहे नौजवानों का ब्लड डोनर्स ग्रुप काफ़ी तेज़ी से लोगों के काम आता है और ज़रूरतमंद लोगों के लिए खून देने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। अंजुमन ब्लड डोनर्स और तंजीम के तमाम मेंबरान की इस बेलौस काविश को सराहते हैं। इस नज़रिए से यहाँ पे आज ब्लड डोनेट किया है कि हम इमाम हुसैन इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, हम उसके मानने वाले हैं, हम शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमें जब भी कोई कॉल करता है कि कहीं जगह पे किसी को ब्लड चाहिए, हम वहाँ पे पहुँच के उनको ब्लड डोनेट करते हैं। किसी भी कम्युनिटी के रिलेटेड हो, कोई भी शख्स हमें कॉल कर सकता है और हम वहाँ जाके हम अपना ब्लड जो वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। तैयार रहते हैं, चाहे कोई वो किसी भी सेक्ट से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो। हम मौला हुसैन इस्लाम के फॉलोअर्स हैं। हमने ये ह्यूमैनिटी मौला हुसैन इस्लाम से सीखी है, करबला से सीखी है कि जब भी कोई होता है हम हमेशा तैयार रहते हैं उसकी मदद। कॉल आई थी कि पटन ट्रामा हॉस्पिटल में एक पेशेंट है जिनको सर्जरी थी, आज उनको ब्लड चाहिए था। तो हमें जब भी कोई कॉल करता है हम तैयार रहते हैं, चाहे कोई वो किसी भी सेक्ट से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो। हम मौला हुसैन इस्लाम के फॉलोअर्स हैं। हमने ये ह्यूमैनिटी मौला। और वादी कश्मीर में कोल्ड स्टोरेज जैसी सहूलियात मैसर होने से मेवा सनत को काफ़ी फ़रोग हासिल हुआ है। जिला पुलवामा के सुडको इंडस्ट्रियल एस्टेट इलासीपुरा में सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोर कायम है, जबकि मजीद कई स्टोरों पर काम जारी है। हर साल सेब के हज़ारों मेट्रिक टन यहाँ सितंबर-अक्टूबर से स्टोर किए जाते हैं और फरवरी माह से स्टोरों से सेब निकालने का सिलसिला शुरू किया जाता है, जहाँ कोल्ड स्टोरों से मेवा सनत को मजीद फ़रोग हासिल हुआ है। रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्शन है इस टाइम एप्पल का, तो उसका अगर ये मान के चलें कि 20 लाख प्लस की प्रोडक्शन हमारी होती है, 20 लाख मेट्रिक टन्स, उसमें अगर ये मान के चलें कि 40% ही ए ग्रेड जो ट्रेडिशनल हमारा एप्पल है उसमें 40% ए ग्रेड होता है, 40% के आसपास। आल्दो जो हमारा हाई डेंसिटी है उसमें 80% प्लस ए ग्रेड होता है। और हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है एग्जामिन करके उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेजा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और उम्मीद है कि वो सब प्रोजेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारी सी स्टोरेज फैसिलिटी जो है।
शहीद कांस्टेबल नसीर अहमद की याद में सीआरपीएफ ने पुलवामा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। सीआरपीएफ की 182 बटालियन के हेडक्वार्टर पर मुनक़िदा इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों की 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सीआरपीएफ की जानिब से हर साल कांस्टेबल नसीर अहमद की याद में वॉलीबॉल के मुकाबले कर रही है। वॉलीबॉल मुकाबले मुनक़िद कराने पर मकामी खिलाड़ियों ने सिक्योरिटी फोर्सेज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे खेलकूद मुकाबलों से नौजवानों को मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रहने में मदद मिलती है। पानून कश्मीर ने चंद रोज कबल श्रीनगर में हुए 2 गैर मुस्लिम अफराद के कत्ल की मजम्मत की है। न्यूज 18 से बात करते हुए ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अजय चिरंगो ने कहा कि इन हमलों से यह जाहिर होता है कि दहशतगर्द अक़लियतों और सयाहों को निशाना बना सकते हैं। उन्होंने हुकूमत से कहा है कि वो दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए जरूरी इक़दाम करें। खतरा बढ़ गया है, खतरा बढ़ गया क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो पान इस्लामिक आतंकवाद है इसका वैचारिक स्वरूप का फैलाव हो गया है। हमस इसराइल के बाद एक नई इंटेंसी पान इस्लामिक ग्रुप्स में आ गई है, इसलिए खतरा बढ़ गया है। और खतरे का मुकाबला सरकार इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि वो इस बात को मान ही नहीं रहे हैं। सरकार तो ये उद्घोषणा के लगता है कि वो ये डिक्लेयर करना चाहती है कि वो लड़ाई जीत गए हैं। वहाँ पे हिंदुओं को खतरा है, जो हिंदू वहाँ पे रह रहे हैं, हिंदुओं के हर एक वर्ग को खतरा है, नॉन मुस्लिम्स को खतरा है और वहां पे टूरिस्ट को खतरा है जो बाहर से आ रहे हैं। आप तो कहीं पे रिव्यू कीजिए कि आप इस पोजीशन में हैं कि आप अगर उन्होंने डिफ्यूज एक्टिविटी शुरू की आप उसको रोक पाएंगे। आप इसका आंकलन कीजिए, आपके पास क्या वो वेरविदाल है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए। अगर आप और इसके साथ ही इस